दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 21 जुलाई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रंजीत और सचिन दोनों मिलकर एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी रंजीत सचिन को कहता है, कितना बड़ा हो गया रे तू, चूहे जैसा था जब तू मुझे मिला था, इतने साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तभी सचिन इधर कहता है, अभी समय का तो ऐसा ही छाया भाऊ। वैसे भाऊ तू भी मेरे से 2-3 साल बड़ा ही था, और अपना क्या बचपन, नाम का बचपन है वो। तभी रंजीत कहता है, ऐसा क्यों कह रहा है तू, जो भी था और जैसा भी बचपन था उसने रुलाना तो नहीं सिखाया ना। उसके बाद रंजीत कहने लगता है, चल अब पुरानी बातें छोड़, ये बता कि तू कैसा है। तभी सचिन कहता है, तेरा छोटा मास्टर अभी छोटा मास्टर नहीं है बल्कि मुंबई का टैक्सी किंग बन गया है। तो ये सुनते ही रंजीत कहता है, मेरे को मालूम था कि तू बहुत ऊंचा उड़ेगा। तभी सचिन इधर कहता है कि उसके जैसे बच्चों के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर सचिन आगे कहता है, जो रेस रहता है ना भाऊ, उसमें शुरुआत में एक लाइन रहता है, तो अपने लिए वो लाइन था ही किधर, वो लाइन तो पहले से ही गायब है। चलने का ऑप्शन है नहीं और दौड़ने का ऑप्शन है नहीं, तो आखिरी ऑप्शन बचा क्या, उड़ने की आशा। तभी रंजीत इधर कहता है, क्या बात है, शरीर के साथ साथ तेरी अकल भी बड़ी हो गई है। इधर सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली की आई यानी कि शोभा को दिलीप के रूम से सिगरेट मिलता है। तो ये देखकर शोभा दिलीप को गुस्सा से पूछती है, बाड़ू ये कहां से आया तेरे कमरे में, और तूने ये सब कब से शुरू किया है। तो दिलीप इधर से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके कमरे में कहां से आया। तभी शोभा कहती है, बाड़ू तू अब झूठ भी बोलने लगा है, तेरी वजह से तेरे बाबा गए और तेरी आई और तेरी ताई दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तेरा भविष्य अच्छा हो, और तू है कि अपना भविष्य धुएं में उड़ा रहा है। कहते हुए शोभा दिलीप पर हाथ उठाने वाली होती है कि दिलीप शोभा का हाथ पकड़ लेता है और शोभा को कहता है, आई बस, मेरा खर्चा तू या जूही नहीं उठाते हो बल्कि मेरा खर्चा मैं खुद उठाता हूं। कहते हुए वो शोभा का हाथ पटक देता है, और मेरे पैसों से मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा, तुझे किसने हक दिया मुझसे सवाल करने का। तभी उसी वक्त सायली आ जाती है और ये सुनते ही वो गुस्सा होकर दिलीप से कहती है, इतना बड़ा हो गया तू और इतने पैसे वाला हो गया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई आई के साथ जुबान लड़ाने की, इतना बेशर्म हो गया है तू। तो इस पर दिलीप कहता है, इसमें क्या बेशर्मी है ताई, ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने, एक स्मोकिंग ही तो करता हूँ, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। तभी शोभा इधर से कहती है, कौन सी बड़ी बात हो गई मतलब, अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि उस चिट्टी से दूर रहा कर, लेकिन उनके साथ रहकर तू सिगरेट पीने लग गया है और ये कोई छोटी बात है क्या। फिर शोभा आगे रोते हुए सायली से कहती है, मेरा तो भाग्य फूट गया सायली, सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा और घर संभालेगा, लेकिन ये तो गलत संगत में कैसे हो गया देख। तभी दिलीप इधर से शोभा को कहता हुआ नजर आता है, बस आई, फिर से ये नाटक शुरू मत कर, रोज का ये सब लगा रखा है तुम सबने। तभी सायली इधर दिलीप को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो राह पकड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ उसे बर्बादी की ओर ले जाएगी, और जो धुआं वो अंदर ले रहा है वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी दिलीप इधर कहता है, अरे बस कर ताई, तू रोज मुझे लेक्चर देने क्यों आ जाती है यहाँ पर, एक सिगरेट ही तो पिया है मैंने, किसी को मार थोड़ी दिया है, और इतनी ही मोरल ज्ञान तुझे अगर मुझे देना है तो ये ज्ञान तब कहाँ होता है जब तेरा पति दारू पी कर आता है। तभी शोभा इधर गुस्सा होकर दिलीप को कहती है, इतना बदतमीज हो गया है तू बाड़ू। तभी सायली इधर बोलती है, ये सब कुछ उस चिट्टी की वजह से हो रहा है, अगर वो मुझे मिल जाए ना आई तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी दिलीप इधर सायली को कहता है कि वो चिट्टी के बारे में कुछ नहीं जानती है और स्मोकिंग चालू करना उसकी चॉइस थी, और वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि बालिग हो चुका है, तो उसे क्या करना है और उसे कैसे करना है वो खुद डिसाइड करेगा। उसके बाद दिलीप आगे सायली और शोभा दोनों को कहते हुए नजर आता है कि वो अपना ये ड्रामा किसी और के लिए बचा कर रखें। कहते हुए दिलीप वहां से चला जाता है, और इधर दूसरी तरफ सायली अपनी आई से कहती हुई नजर आती है, आई ये सब क्या है, बाड़ू दिन ब दिन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो शोभा कहती है कि वो और पहले जैसा नहीं रहा, ना वो उसकी सुनता है और ना उसे समझता है। फिर शोभा आगे कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं दिलीप गलत रास्ते में ना चले जाए। कहते हुए शोभा रोने लग जाती है, और इधर सायली शोभा को संभालते हुए नजर आती है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं तेजस को, जो कि अपने शॉप में बैठा हुआ होता है, जहां उसका एम्प्लॉय आकर उसे एक गिफ्ट दिखाते हुए कहता है, सर लगता है अब पार्टी देने का टाइम आ गया है। तो तेजस पूछता है, किस बात की पार्टी। तभी उसका एम्प्लॉय कहता है, सर देखिए ना, ये गिफ्ट कोई शॉप के बाहर छोड़कर गया था, इतना बड़ा गिफ्ट और इसमें तो आपका नाम भी लिखा है, इसलिए तो पार्टी तो बनता है ना सर। तो तेजस भी बड़े ही खुश होकर उस गिफ्ट को खोलने लगता है और उसके अंदर एक लेटर होता है। तभी उसका एम्प्लॉय इधर तेजस को पूछता है कि पार्टी तो मिलेगी ना। तभी तेजस उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि कोई पार्टी नहीं मिलने वाली, और वो जाए अपना काम करे। तो उसका एम्प्लॉय चला जाता है, और इधर तेजस उस लेटर को देखकर डर जाता है और कहने लगता है, गुरुजी ने तो कहा था कि मनी प्लांट वर्क करेगा, लेकिन लेटर तो फिर से आ गया। उसके बाद तेजस उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें ये लिखा होता है, पुराना पाप लौट कर आएगा। तो ये देखकर तेजस घबराते हुए कहता है,
कौन सा पाप और कैसा पाप? गुरुजी ने तो कहा था कि होली वाटर 72 आवर्स तक एक ही जगह पर रखना है, पर सचिन के बच्चे के चक्कर में उस पानी को मुझे फेंकना पड़ा और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं सचिन रंजित को कह रहा होता है, वैसे भाऊ तुमने तो मेरा जानकारी ले लिया, पर तुम अपने बारे में बताओ कि तुम इतने दिन थे कहाँ? ना कोई फोन और ना कोई चिट्ठी। तभी रंजित कहता है, तूने मुझे नंबर दिया था क्या? नहीं ना, तो किधर फोन करता मैं? ना तेरा नंबर पता है मुझे और ना तेरे घर का एड्रेस पता है, तो मैं किधर आता? और वैसे भी तू क्या मुझे ढूंढने निकला था? तभी सचिन इधर बोलता है, मैं फोन नहीं कर पाया और नंबर का पता नहीं कर पाया, पर हर एक दिन तुम्हारे बारे में सोचा है मैंने भाऊ। तभी रंजित मजाक करते हुए सचिन को कहता है, झूठ, क्योंकि हिचकी तो एक भी दिन नहीं आया मुझे। कहते हुए दोनों फिर हंसने लगते हैं। उसके बाद आगे सचिन दोबारा से पूछता है, बताओ ना भाऊ कि किधर थे तुम और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तो रंजित इधर कहता हुआ नजर आता है, अब क्या ही बताऊं मैं, कभी भोपाल गया तो कभी इंदौर गया और कभी ग्वालियर गया, शहर दर शहर भटकता रहा हमेशा काम के सिलसिले में, पर किस्मत ने ऐसा कलंक लगा है ना, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे 5 साल की नौकरी से मुझे लात मारकर निकाल दिया गया और एक करीबी बोला कि इधर एक काम है करके, तो मैं पुणे से मुंबई भाग कर आया, तो अभी उसका फोन ही स्विच ऑफ है, तो अभी 3 दिन से नौकरी की तलाश में घूम रहा हूं मैं। तभी सचिन रंजित को कहता है कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि उसका सचिया है ना उसके साथ, तो उसके रंजित भाई का वो अच्छे से ध्यान रखेगा और उसकी जिंदगी इधर मस्त बढ़िया से कटेगी। तभी रंजित कहता हुआ नजर आता है, क्या रे टाइगर, बचपन की उधारी जवानी में चुकता कर रहा है क्या? तो सचिन कहता है कि उधार को चुकता किया जा सकता है लेकिन एहसान को नहीं। तो तू जो एहसान मेरे पे किया है ना भाऊ, मैं जिंदगी भर कितना भी कोशिश कर ले कभी चुका नहीं पाएगा। तभी इधर रंजीत सचिन की बात सुनकर उसको कहता है कि वो सिर्फ टैक्सी किंग नहीं बल्कि दिल से भी किंग हो गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं रंजीत सचिन को पूछता है कि उसके घर में सब ठीक तो है ना? तो सचिन बोलता है कि हाँ हाँ सब सही है। फिर रंजीत आगे सचिन को पूछता है कि उसके 2 भाई कैसे हैं? तो सचिन इधर तेजस के बारे में बताता हुआ नजर आता है कि उस खजूर के पास काम के लिए 4 डिग्री है, पर एक पन्ने का अकल नहीं है उसमें। मालूम नहीं भगवान ने क्या सैंपल पैदा किया है, और अभी उसकी वो खजूरी भी आ गई है घर में, तो वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। कहने को तो लीपा पोती करती है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि सैंडी का पाउडर लगाती है और एड़ा बनाती है सबको। और छोटा भाई जो है ना, वो होटल में शेफ है और वो भी भागकर शादी किया और एक छोकरी लेकर आया घर में। अच्छी है वो, अंग्रेजी पोपट, रिया नाम है उसका, और वो डबिंग करती है। तभी रंजित सचिन को कहता है, नसीब वाला है तू सचिन, क्योंकि परिवार का प्यार सबके नसीब में नहीं होता, और हम जैसे लोगों को देख ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। कोई खींचने की कोशिश भी करता है तो वो भी दलदल में फंस जाता है हमारे साथ। तभी सचिन रंजित को कहता है, तेरे को कौन बोला कि तू अकेला है? मैं है ना तेरे साथ, तेरा टाइगर, और तू भाई है मेरा, सच में दिल से भाई मानता है तेरे को मैं। तभी रंजित कहता है, भाई माना है, बाद में मुकर तो नहीं जाएगा ना? तो सचिन बोलता है कि वो कभी झूठा कसम नहीं खाता है। उसके बाद रंजित सचिन की गाड़ी देखकर आकर पूछता है कि क्या ये उसकी गाड़ी है? तो सचिन बोलता है कि हाँ ये उसकी गाड़ी है, जिसे वो जाने मन कहकर पुकारता है, और एक और गाड़ी भी है उसकी जो उसने भाड़े पर चढ़ाया है। उसके बाद रंजीत सचिन से पूछता है कि उसके इस जाने मन के अलावा कोई और जाने मन है उसकी लाइफ में, यानी कि शादी वादी हुई है कि नहीं? तो सचिन कहता है कि है ना, साइली देशमुख, मेरी बाइक को जो बिजनेस चलाती है। तभी इसी दौरान साइली का कॉल आता है सचिन को। तो साइली इधर काफी परेशान होते हुए सचिन को पूछती है कि वो कहां पर है। तो सचिन कहता है कि उसका एक बचपन का जिगरी दोस्त उसे मिल गया है, तो उसके साथ वो बात कर रहा है। उसके बाद सचिन साइली से पूछता है कि कोई काम है क्या उसको? तो साइली इधर मन में बोलती है, सचिन बहुत अच्छे मूड में लग रहा है, तो अभी उससे ये बात बताना सही नहीं होगा। फिर साइली सचिन को बोलती है कि वो जब शाम को घर पर आएगा तब वो बात कर लेगी उससे, कहकर साइली फोन रख देती है। और इधर रंजीत सचिन को कहता है, क्या रे सचिन, अपनी पुरानी जिंदगी का सच अपने बाइकों को नहीं बताएगा? नहीं बताया ना कुछ? तो इस पर सचिन कहता है, भाऊ ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो होने का था वो हो गया, और जो हुआ ना उसने मेरी जिंदगी के पन्नों को ऐसा आग लगाया कि उसकी राख ना अभी भी सीने में कहीं ना कहीं जलती रहती है। तो जो झेलने का है वो मैं अकेला झेल लेगा। काय को मेरे बाबा को और मेरी बाइकों को तकलीफ देने का, रात गई बात गई। उसके बाद रंजीत चाय के पैसे देने लगता है, लेकिन सचिन उसको कहता है कि वो पैसे देगा। तो इस पर रंजीत सचिन को कहता है, अभी जेब में इतना भी छेद नहीं हुआ है कि छोटे भाई को चाय भी नहीं पिला सकता मैं, कहते हुए वो जाकर चाय के पैसे देने लगता है। तभी इसी दौरान जब रंजीत चाय की दुकान पर पैसे दे रहा होता है और ऑरेंज कैंडी ले रहा होता है, तभी वहीं दूसरी तरफ से एक आदमी आकर उसे सोने का चेन देता हुआ नजर आता है, जिसे वो छुपाकर अपने पॉकेट में रख देता है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी घर की तरफ अंदर आ रही होती है, और तभी उसे तेजस का वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वो काफी चिंतित होता है और कह रहा होता है, बाबू फिर से वही लेटर आया है, पता नहीं इस सब के पीछे कौन है। उसमें कुछ बहुत ही अजीब सा लिखा था, पाप पुण्य। कौन सा पुराना पाप? मैं तो गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूं ना बाबू, तो कभी कोई पाप किया ही नहीं मैंने।
बार बार कहा था मैंने कि गुरुजी ने दिया हुआ प्लांट और उसके पानी को मत बदलवाओ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। हो गई ना प्रॉब्लम, मेरी जान को अब खतरा हो गया है बाबू। तो ऐसे में अब एक ही आदमी है जो मुझे बचा सकता है और वो है गुरुजी। तो उन्होंने मुझे आश्रम में बुलाया है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। उसके बाद इधर रोशनी कहने लगती है, ओ गॉड, आज सबसे पहले इस तेजस की डिग्री चेक करूंगी। सच में 4 है या सबको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन से इसकी हरकतें तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। पता नहीं ये सारी फालतू बातें इसके दिमाग में आती कहां से है। कहते हुए रोशनी घर के अंदर आती है तो रेणुका उसे देखकर कहती है, रोशनी ये तेजस को हो क्या गया है। तो रोशनी इधर आकर रेणुका से पूछती है, काकू आपको भी वॉइस नोट आया है क्या? आपको नहीं लगता काकू कि ये तेजस कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक रिएक्ट कर रहा है? तो इस पर रेणुका कहती है कि तेजस बचपन से ही ऐसा है रोशनी, और उसके दिमाग में एक बार फितूर बैठ गया ना तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तभी रोशनी रेणुका से कहती है कि कोई ना कोई इसके पीछे जरूर है और कोई तेजस के साथ बड़ा बुरा प्लान कर रहा है। तो इस पर रेणुका सवाल करती है कि इतना भद्दा मजाक कौन कर सकता है। तो इस पर रोशनी कहती हुई नजर आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोगों को परेशान करने में और उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में बहुत मजा आता है। तभी रेणुका रोशनी को कहती है, हो सकता है रोशनी, क्योंकि मेरा तेजस इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है तो उससे जलने वाले तो बहुत है। तभी उसी वक्त सायली घर लौटती है तो उसे देखकर रेणुका कहती है, और हमारे घर पर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर जाते तो हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन घंटों घूम कर आते हैं, पता नहीं क्या षड्यंत्र रचते हैं। तो सायली इस पर कोई जवाब नहीं देती और सीधा किचन की ओर जा रही होती है। तो रेणुका उसे रोककर कहती है कि वो रात का खाना थोड़ा कम बनाए। तो इस पर सायली पूछती है कि ऐसा क्यों, कोई बाहर खाने जाने वाला है क्या? तो रेणुका सायली को कहती है कि तेजस आज से थोड़े दिन घर पर नहीं रहेगा तो उसका खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रेणुका आगे कहती है, पता नहीं मेरे बच्चे के पीछे कौन सा काला साया लग गया है। उसके बाद रेणुका सायली की तरफ इशारा करके रोशनी से कहती है, देखा देखा, अपने आई बाबा की परवरिश की दुहाई देती फिरती है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके जा रही है। तभी सायली इधर से बोल पड़ती है, काकू आप थकती नहीं है क्या? घर पर पैर पड़े नहीं कि आपके ताने चालू हो जाते हैं? और आप देख सकती हैं ना कि कैसे मैं घर का काम और फूलों का काम दोनों करके दिन रात पीसती रहती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ काकू कि आप मुझे बिठाकर प्यार से 2 शब्द नहीं कह सकती और कभी नहीं पूछ सकती कि मुझे क्या चीज परेशान कर रही है, और ना ही मैं इस चीज की उम्मीद रखती हूँ आपसे। और आप मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो तो कम से कम मुझे परेशान तो मत कीजिए। आज पहले से ही मैं बहुत परेशान हूं, तो आप अगर मेरी परेशानी कम नहीं कर सकती तो बढ़ाइए भी मत। और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानती हूँ और उसे अच्छे से निभा भी रही हूँ। कहते हुए सायली अंदर किचन में चली जाती है और इधर वहीं बाहर खड़ी रिया ये सब सुन रही होती है। दूसरे सीन में इधर हम सचिन को देखते हैं जो कि रंजीत के किए एहसान के बारे में याद कर रहा होता है, और जहां बचपन में उसने उसको बचाया था। और तभी इसी बीच रंजीत आकर सचिन को कुछ ऑरेंज कैंडी देता है खाने के लिए, जो कि वो बचपन में खाया करते थे। तो सचिन उसे खाकर कहता है कि ये तो मस्त है, 1 नंबर है। तो रंजीत कहता है, बिल्कुल भी नहीं बदला तू, टाइगर बन गया है लेकिन अभी भी तू है वही बचपन का छोटू मास्टर। तो सचिन इधर रंजीत को कहता है कि जब जब वो ये कैंडी खाता है तब तब उसको उसके बचपन का मासूमियत याद आता है। फिर सचिन आगे रंजीत से कहता है, तभी बचपन में भी तू किधर से इतना सारा लेकर आता था और अभी भी इतना सारा लेकर आया है कैंडी। तभी इसी बीच सचिन के पास एक सवारी आता है और उसे बैंड्रा वेस्ट जाना होता है। तो सचिन उसे मना कर देता है कि आज कोई सवारी नहीं लेगा वो, क्योंकि आज उसे बहुत काम है। तभी रंजीत सचिन को कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, काम के टाइम खोटे लोगों के साथ खोटी नहीं करते। फिर रंजीत उसको कहता है कि वो जाए अपना काम करे। तो सचिन उसे कहता है कि रंजीत उसको इतने सालों बाद मिल रहा है तो आज वो सोच रहा है कि वो हाफ डे मार ले और आज का दिन वो उसको देना चाहता है। तो रंजीत सचिन को कहता है कि वो जाकर अपने काम पर ध्यान दे, क्योंकि 2 भाई इतने सालों बाद मिले हैं तो दोबारा बिछड़ने नहीं देगा वो उसको। कहते हुए वो सचिन को गले लगा लेता है। तो तभी सचिन इधर बोलता है कि ठीक है, वो सवारी के लिए जाएगा पर साथ ही वो उसको भी रास्ते में ड्रॉप कर देगा। तो सचिन फिर उसको पूछता है कि उसको किधर जाने का है। तो रंजीत कहता है कि उसको यहीं पास में जाना है, तो वो पैदल चला जाएगा। तभी सचिन रंजीत से उसका नंबर मांगता है ताकि वो बाद में उससे बात कर सके। तो रंजीत इधर सचिन को अपना नंबर देता हुआ नजर आता है। उसके बाद आगे सचिन रंजीत को पूछता है कि वो रहता कहां पर है। तो इस पर रंजीत कहता है कि अभी उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, पर वो अभी ढूंढ रहा है, फिलहाल वो अभी सड़क पर सोता है। तो सचिन इधर रंजीत से कहता है कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, वो उसकी मदद कर देगा। उसके बाद इधर सचिन जिद पकड़ते हुए रंजीत को कहता है कि वो उसको अपने साथ लेकर ही जाएगा। तो रंजीत फिर उसके गाड़ी में बैठ जाता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रास्ते में जब रंजीत और सचिन दोनों गाड़ी में होते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं रंजीत सचिन से कहता है, सचिया उस दिन तेरे पीछे जो लड़के पड़े थे, अगर मैं तेरे को बचा नहीं होता ना तो क्या होता। मेरा मतलब यह है कि उस वक्त तेरे पास कोई नहीं था तभी मैं आया, और अभी देख लाइफ ने तो फुल टू सर्कल मारा है। आज मेरे पास कोई नहीं है और तू आ गया, अपना काम धंधा सब छोड़कर मेरी हेल्प कर रहा है। तो सचिन इस पर कहता है, ऐसा मत बोल भाऊ,
क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसका भरपाई मैं कभी नहीं भर सकता। तभी इधर रंजीत अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है और सचिन से पूछता है कि क्या वो सिगरेट पिएगा, उसकी गाड़ी में पी सकता है। तो सचिन इधर रंजीत को कह देता है कि हाँ वो पी सकता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि गाड़ी की खिड़की थोड़े नीचे कर दे ताकि स्मेल ना आए। तो रंजीत इधर सिगरेट पीने लगता है और फिर तभी वो सिगरेट सचिन को देते हुए पूछता है कि क्या तू पिएगा। तो सचिन बोलता है कि वो नहीं पीता। तभी रंजीत इधर सचिन को पूछता है कि क्या वो दारू पीता है। तो सचिन बोलता है कि हाँ वो कभी कभी पी लेता है। तभी सचिन आगे कहता है कि वो पहले बहुत दारू पिया करता था, लेकिन जब उसकी बाइको साइली आई उसकी जिंदगी में तो उसने दारू पीना छोड़ दिया, पर कभी कभी वो दवा के माफिक पी लेता है। इधर अगले सीन में हम साइली को देखते हैं जो कि दिलीप के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है और कह रही होती है, सचिन तुम घर पर कब आओगे। तभी इधर रिया पानी पीने के बहाने किचन में चली आती है और साइली को पूछती है कि उसे हुआ क्या है, वो इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही है। तो साइली इधर रिया को कहती है कि दिन ब दिन उसका भाई दिलीप बिगड़ता जा रहा है, तो उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है कि कहीं वो कुछ गलत हरकत ना कर दे। फिर साइली रिया को कहती है कि दिलीप ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं देता, और आज तो उसने उससे और उसकी आई के साथ बदतमीजी की। तभी इधर रिया साइली को पूछती है कि क्या उसने इस बारे में सचिन से बात करी, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो सिस्टर्स नहीं कर पाती पर ब्रदर इन लॉ कर लेते हैं। तो अब सचिन खुद एक लड़का है, तो जब लड़के आपस में बात करेंगे तो हो सकता है कि एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पाए। फिर रिया आगे कहती है, और पास्ट की बातें लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वही, डोंट वरी। तभी साइली इधर कहती है, हाँ रिया, पर जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अदित को बुला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सचिन का भी यही कहना है और बाड़ू अपनी गलती सुधारने की वजह दोबारा दोहराया जा रहा है, और जब गलती बार बार दोहराई जाती है तो वो गलती नहीं बल्कि आदत बन जाती है, और बाड़ू भी वही कर रहा है जो किसी श्राप से कम नहीं है, और फिर यही श्राप हमारे जीवन के हर मोड़ में तकलीफ देता है हमको। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन रंजित को अपने दोस्तों के अड्डे के पास लेकर आता है और कहता है कि ये उसके दोस्तों का अड्डा है, तो वो यहाँ पर जब तक चाहे रह सकता है। तभी रंजित इधर कहता है कि मेरे को लगा कि तू मेरे को अपने घर पर लेकर जाएगा। तो सचिन ये सुनकर कहता है कि मैं जरूर लेकर जाता भाऊ, पर इतना कहकर सचिन रुक जाता है। तो रंजित कहता है कि वो सब समझता है क्योंकि उसकी बाइक को साइली को कुछ मालूम नहीं है ना उनके बारे में, इसीलिए। उसके बाद रंजित आगे सचिन को कहता है, थैंक यू सचिया जो तू मुझे यहाँ लेकर आया, इतने बड़े शहर में तू मुझे छत दिया, बहुत बड़ी बात है। तो सचिन इधर बोलता है, थैंक यू मत बोल भाऊ, क्योंकि आज तेरी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा है और किसी को मालूम नहीं है कि तूने क्या क्या किया है मेरे लिए। उसके बाद रंजित इस पर सचिन को कहता है, सुन मेरी बात, अपन लोग का सच अपने तक ही रहने दे, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो सचिन भी इधर मन में कहने लगता है कि मैं ये सच कभी किसी के सामने आने नहीं देगा। इतना कह रहा होता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।